हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो आपके छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास जो अधीक्षक जो पेपर हुआ था 2016-17 में, उन क्वेश्चन के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा। इसके पहले मैं कंप्यूटर का साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ के जीएस और भारत का जीएस कंप्लीट करा चुका हूँ। ये हमारा हिंदी के जितने भी बच्चे होंगे उसको हम कराऊँगा। तो ये आपके पिछले क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, कंप्यूटर के भी सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, जिसमें आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका कंप्यूटर का है, जिसमें आपको 25 नंबर जो लाना है आपको फिक्स है। आप 25 नंबर लाएंगे तभी आपका जो पेपर है आगे जाके आपका चेक होगा। या तो आप 25 नंबर भी कम होगा तो मतलब आगे आपका प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। तो 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हिंदी में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस बाकी डिस्कस कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे ज़्यादा वेटेज देखें तो आपका कंप्यूटर का एक मात्र है, और तो उसको जाके दीजिए। कंप्यूटर का मैं लगभग 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया है। हर एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 56वां क्वेश्चन हमारा हिंदी का सेक्शन है, जीके जीएस और कंप्यूटर के कंप्लीट करा चुका हूँ। तो पवित्र में जो प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? तो पवित्र जो शब्द है ये आपके इसमें कौन से संधि इसमें आपका छुपा हुआ है? तो यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आपके अयादि संधि। तो पवित्र में इसमें कौन सा संधि छुपा हुआ है? तो इसमें आपका अयादि संधि छुपा हुआ है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो पवित्र में आपका अयादि संधि छुपा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक यहाँ पे संज्ञा बताना है, मतलब जाति की विशेषता पूछा गया। तो श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें आपका लड़का जो है, आपका जो शब्द है ये आपकी इसकी जाति को बता रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है आपका बी ऑप्शन लड़का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वकील जो शब्द है ये आपके किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो वकील जो है आपके एक अरबी भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वकील आपका अरबी भाषा है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, भाई और बहन में कौन सा समास जुड़ा हुआ है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो भाई बहन में आपका कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपका द्वंद्व समास इसमें छुपा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो कौन सा जो इसमें लिंग से भी क्वेश्चन पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? धोती, कमीज, कुर्ता और टोपी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द आपका कुर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सेक्शन हमारा इंग्लिश का है। तो लगभग 10 नंबर का शायद सिलेबस में दिया गया है हिंदी इंग्लिश का। तो 10 नंबर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका इंग्लिश का सेक्शन में इसमें चूज द करेक्ट आपका सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन है, तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना था, एक्टिव पैसिव वॉइस क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है हमारा, चूज द सेंटेंस विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राई टू सी द फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपोजिट शब्द यहाँ पे चुनना है, एक तरफ ए और बी। यहाँ पे तो कौन सा शब्द इसमें अपोजिट वर्ड यहाँ पे चुनना है? तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ए का आपका थर्ड हो जाएगा। स्पोरियस का आपका डेफिसिट हो जाएगा, नहीं मतलब जेन्यून हो जाएगा। इससे ये आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ये आपका स्पोरियस का आपका जेन्यून हो जाएगा। और आपका ट्रांसपेरेंट का आपका उपयुक्त हो जाएगा, ये आपका बी का 1 हो जाएगा। और आपका इसका आ जाएगा आपका, और आपका जो सी का आपका ड्यूरनल का आपका नॉक्टर्नल हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा। और आपका डी का आपका डेफिसिट हो जाएगा। तो अपोजिट मीनिंग इसका बनाना था।
अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो इसका जो आंसर जो लिया गया था बी ऑप्शन, आवर लेटनेस वाज ड्यू टू द आपका ब्लो आउट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मतलब सेंटेंस चुनना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सेंटेंस इन विच 3 नो एरर। यहाँ पे तो यहाँ पे ये कौन से जो शब्द है मतलब यहाँ पे कौन से जो शब्द है, यहाँ पे नो एरर है, मतलब कौन से में गलत आपका शब्द नहीं है। तो आपका आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आपका बी, और आपका सी आई ट्रस्ट द इंग्लिश, ये आपका बी और सी आपका करेक्ट है। तो इसमें जो आपका बी और सी करेक्ट आंसर हो। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, इसमें मैं करंट अफेयर्स को यहाँ पे इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स कराने का भी कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आपका 2016-17 का पेपर था जो छात्रावास अधीक्षक में आया है, तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं है। डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा जो आपका करंट अफेयर्स पूछेगा 22 और 23 से, मतलब 23 के आपके करंट अफेयर्स पूछेगा तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं जीके, छत्तीसगढ़ के जीके और भारत को जीएस दोनों को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें करंट अफेयर्स को मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मैथ्स और रीजनिंग बच जाएगा तो उसको करेंगे। तो इसमें करंट अफेयर्स को मैं नहीं करा रहा हूँ। ये आपके प्रीवियस ईयर मतलब 2016-17 का है, तो कुछ काम आने वाला नहीं है। 22-23 का रहता तो इसको मैं करा देता। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को छोड़ रहे हैं। तो आपको करंट सेक्शन में क्या क्या मतलब कैसे तैयारी करना है, तो आपको स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से देखना है क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। तो मैं 6 मंथ का भी करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ। तो अगर पहले बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और मैं कंप्यूटर पे डेली बेस पे पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। यहाँ से डेफिनेटली आप पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। पूरे में से कम मतलब 30 से ऊपर ही आएगा स्कोर आपका। जितना भी क्वेश्चन मैं लूसेंट से तैयार किए, एक बढ़िया उसको रिवाइज कीजिएगा। और बाकी इकोनॉमी वगैरह का मैं सिलेबस में बता ही चुका हूँ। तो इकोनॉमी वगैरह का मैं अलग से उसके लिए सेशन लाने वाला हूँ। इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर का, जिसमें 50 नंबर। और साथ ही साथ आपको मैथ्स वगैरह बढ़िया से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कीजिएगा। और इसके बाद आपका जो हिंदी और जीके जीएस का छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, जिसमें आपको 20 नंबर आपके इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मतलब इंडिया के जीएस के लिए छत्तीसगढ़ को मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। डेली बेस पे क्लास आपके रात 9 बजे डलती है, तो उसको लेना मत भूलिए। पूरे डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ से क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर भी नहीं छूटने वाले, पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं फिर से उसको, तो उसको लेना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्यूटर का भी सीरीज चला रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ, जो जीएस से क्वेश्चन एक भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो पूरा मन लगा के पढ़िएगा अच्छे से, और बढ़िया इस साल सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा कंप्यूटर का, और आपका हिंदी आपका छत्तीसगढ़ के जीएस और भारत के जीएस। कंप्यूटर को जो प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उसको लेना मत भूलिएगा। और इसका जो फॉर्म है आपका कब से डलने स्टार्ट हो जाएगा, तो 19 है, कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भरना है मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे टाइप के भरना है। और यहाँ पे सिलेबस वगैरह नहीं पता होगा तो मैं टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया हूँ, तो उसका आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप असाइनमेंट्स की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो कंप्यूटर को जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा वेटेज उसका भी है, तो आप कंप्यूटर के सेक्शन भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।